जाएंगे फिर? अभी गैस देखें कितनी, आप फिजिकली हम आपको दिखा देते हैं गली में गैस हमारी कितनी है। अभी आ रही है, रुकिए तो सही सर, गैस अभी आ रही है, यानी रोजे के टाइम पे गैस नहीं होती है मैम, गैस नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर अवाम बहुत गुस्से में मौजूद है। उनका ये कहना है कि ये कैसा मुल्क है जहाँ पर सहरी और अफ्तारी के वक्त गैस फराहम नहीं की जा रही। इंतजामिया का मौक़िफ़ सुनते हैं कि उनके पास क्या ऐसी रीजन है कि वो कहते हैं कि गैस नहीं फराहम की जा रही। जी, एक तो मसला ये है कि हमारे जो सर्विस कनेक्शन है ना, वो लोगों ने जो अपने घरों में अंदर कर दिए हैं, और हमारी जो सर्विस लाइन है वो जो है बरीड कर दिए हैं। और इसके अलावा जो घर थे पहले सिंगल स्टोरी था, जो कनेक्शन लगा था, उसके बाद डबल स्टोरी बना है, ट्रिपल स्टोरी बना है, तो वही जो है ना कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। जब लोड बढ़ेगा तो लो प्रेशर तो हो जाएगा ना। जो सिविक एजेंसीज है हमारी, वो यहाँ जब आके काम करती हैं तो कुछ वो डैमेजेस करके चले जाते हैं, और वो डैमेजेस हमारे जो है एक साल तक पड़े हुए होते हैं, और वहाँ तक जो है तो कभी कभी हमें जब पता पड़ता है, जब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा बहुत सारा प्रेशर वो जो है वहाँ कंज्यूम हो चुका हुआ होता है। इंशाल्लाह कल से जो है यहाँ पर टीमें हमारी आएंगी जो अंडरग्राउंड लीक सर्वे करेंगी पूरे एरिया का, इसके बाद ओवरहेड करेंगी। जो भी टेक्निकल फॉल्ट है हमारे टेक्निकल फॉल्ट हैं, वी विल ट्राई। मुझे ये एक सवाल यहाँ पर बताएं, इन लोगों का कहना है 40 साल पुरानी गैस पाइपलाइंस है, क्या महकमे की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको बदला जाए ताकि गैस की फराहमी को यकीनी बनाए? मैडम ये जो है 40 साल लाइन हो या 50 साल हो, वो कोई इशू नहीं होता है। सुई गैस का तो कोई पता ही नहीं है, और उसके साथ साथ बिजली भी चली जाती है। 10 रुपए के मोमबत्ती खरीदते हैं, उसके सामने बैठ के रोजा रखते हैं और बत्ती को देखते हैं कि कब तक बत्ती आए। ये बताएं कि आप खाते क्या है? अगर गैस नहीं आती तो सहरी और अफ्तारी किस तरह? नहीं खाते हैं, खाली पानी पीते हैं, पानी से गुजारा करते हैं। रोजा रखना है, अल्लाह को शक्ल दिखानी है, इनका अल्लाह भेड़ा रखे तबाह हो जाए। ये हुकूमत एक पैसे की नहीं है। लोग इस लोड शेडिंग तो अपनी जगह पे है बेटा, मगर ये तो नहीं करो ना। अफ्तार और सहरी के वक्त ही गैस कम होती है, बाकी और टाइम पर सही आ रही होती है गैस। जो टाइम करे मैम सर्वे करें कि जिस टाइम पे अफ्तार का टाइम होता है ना, उस टाइम पे आप सर्वे करें। आप मुझे ये बताएं कि कितने अरसे में यहाँ पर ये सुई गैस की फराहमी आप यकीनी बनाएंगे और ये मसाइल हल हो जाएंगे? आपकी टीमें कल से काम करेंगी? इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द, मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह कल से यहाँ पर हमारी लीक सर्वे की टीम आएगी जो यहाँ लीक सर्वे करेगी, पूरा ओवरहेड लीक सर्वे करेगी। इसके अलावा हमारे पास ये ड्राइंग्स है, ये हम ड्राइंग्स लाए हैं, ये ड्राइंग से देखेंगे कि यहाँ जो भी हमारे को कोशिश होगी कि जहाँ से भी लूपिंग करवा के किसी दूसरी लाइन जो यहाँ से गुजर रही है बड़ी डाया की, वहाँ से लूपिंग करवा के हम इनका प्रेशर जो है कोशिश करेंगे कि डेवलप करवाएं। क्योंकि यहाँ हमने पहले जो सीनियर इंजीनियर हैं हमारे बरकत जतोई साहब, उन लोगों ने आपसे यही कहा कि पहले लोगों ने हमसे कहा हुआ था कि मेरा एक घर है, एक घर पर हमने कनेक्शन दी, मैंने कहा कि 8 इंच वाटर कॉलम जो 0.25 PSI बनता है। उसके बाद लोगों ने क्या किया, 3 स्टोरी 4 स्टोरी मकान बना लिया और 4-4 5-5 किचन है। हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, अभी इन्होंने बोला कि लाइंस में प्रॉब्लम है, तो फिर लिमिटेड टाइम में गैस क्यों जाती है? आप मुझे ये बताएं, लिमिटेड टाइम में गैस क्यों जाती है? अगर प्रॉब्लम है तो ऑल टाइम्स मसला हो ना, लिमिटेड टाइम में क्यों गैस? अच्छा, एक तो ये है कि रमजान है, रमजान पे एट ए टाइम सारे लोग जो है ये कंज्यूम करते हैं गैस को, उसकी वजह से भी काफी प्रेशर हमारा लो हो जाए, तो जो एक टेक्निकल मसला है। गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है, सबने सुना हुआ होगा कि सहर और अफ्तार में गैस नहीं जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, तो ये तो लेम एक्सक्यूज है। मैडम नहीं, बिल्कुल है, नहीं होती गैस, अभी पूरा फ्राइडे का दिन नहीं होती, संडे का पूरा दिन गैस नहीं होती। देखिएगा 6 बजे की और गैस चली जाएगी। जी बताइए, जब गवर्नमेंट ने ये इश्यूज ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं कि गैस नहीं जाएगी, तो फिर तो कोई बहाना ही नहीं बचता ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों की यहाँ टीमें काम कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले एक बाबा खड़े हुए थे, ये खड़े हुए हैं, इन्होंने बताया कि मेरी एक कंप्लेन थी और कंप्लेन अभी हमारी टीम गई, इन्होंने कहा कि वो कंप्लेन मेरी रिमूव हो चुकी है। अगर आपको भी शिकायत है, आप जैसे कहते हैं बड़ी बिल्डिंग है, मीटर एक है, तो इस पर भी आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि कार्रवाई करें। क्यों ये सब कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, कार्रवाई तो हम कर रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई कार्रवाई ना आपके अपने महकमे के लिए ना लोगों के लिए। नहीं, अभी हम इनका ही मीटर अगर डिस्कनेक्ट करेंगे ना, यही लोग जो है ना हमारे खिलाफ बातें करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करेंगे कि अभी हमारी गैस डिस्कनेक्ट हो रही है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए ऐसी गैर कानूनी चीजों को भी रोकेंगे तो फिर कोई शिकायत नहीं करेगा। ये तो एक जेन्युइन बात है, लोगों की आवाम की आवाज है, इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ना अफ्तारी में होती है ना सहरी में होती है। लाइट का तो चलो हिसाब किताब है ही, मगर इसका तो कोई टाइमिंग तो कुछ, तो जैसे ही हम 4 बजे उठते हैं 3:30 बजे गैस खत्म हो जाती है। अफ्तारी का 5 से 5:30 बजे तेल रखा चूल्हे पे गैस खत्म। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका तो कम से कम ख्याल रखें। और अगर 3 महीने बिल नहीं जमा करें, फौरन कनेक्शन काटने के लिए उसमें एफिशिएंसी दिखा देते हैं।
जब लाइट नहीं होती तो जनरेटर चलते हैं, वैसे ही होता है। लेकिन नहीं, अफ्तारी वो सहरी के टाइम पे लाइट नहीं जाती लेकिन गैस की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। हर किसी शख्स की यही शिकायत है कि बिजली की लोड शेडिंग तो एक तरफ आप कर दें, जब सहरी और अफ्तारी का वक्त है उस वक्त में गैस नहीं होती, जो कि बहुत जरूरी है। जो हम इनको रिक्वायरमेंट देते हैं घर पे, उसमें जनरेटर नहीं चलता। अच्छा, ये बताएं होते तो हम अभी ये रो रहे नहीं होते, हम खुद ही कुछ ना कुछ अपने मैनेज कर ही लेते हैं मीटर में कुछ भी करके। जिस तरह आप बोले कि टेम्परिंग करते हैं, ये करते हैं, अगर हमें इतना कुछ मालूम होता तो हम खुद ही कर लेते हैं। आप लोगों को तकलीफ नहीं देते। नहीं, मकसद ये बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात है, आप आगे देखिए क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। बड़े होंगे, उनकी शादी करेंगे तो लाजमी उनको घर ऊपर बना के देंगे यार, फैमिली तो वही है ना। कभी भी जो हमारा जो रिक्वायरमेंट जो इनका है ये 0.2 PSI पे 8 इंच वाटर कॉलम पे कभी भी जनरेटर नहीं चलेगा। 5 किलोवाट का चला रहा है, कोई 10 का चला रहा है। यहाँ लोग इवन जो है अपने घरों में कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग रेड करते हैं, पकड़ते हैं। सर, जो आप जनरेटर चला रहे हैं आप उनको जुर्माना आयद करें ना। जैसा कि आपने कहा कि टेम्परिंग करते हैं लोग या गैस के प्रेशर को बढ़ाने के लिए उसको कोई टेक्निकल तरीका होता है, तो क्यों नहीं आप फिर वहाँ पर आते, उनके कनेक्शंस को काट देते और उनको जुर्माने करते, नोटिस देते, क्यों? हम लोगों ने अभी हमारा जो है पहले यहाँ पर हमारा कोई नहीं था, क्या बोलते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था कि जो है कोई FIR उनकी लॉन्च की जाए। अब हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं आसिम साहब, उन्होंने जो है यहाँ पर असेंबली से ये बिल पास करवाया है कि अब जो भी थेफ्ट का केस होगा उस पर FIR लॉन्च होगा। बिल कब पास हुआ था? बिल कब पास हुआ था? बिल ये अभी रिसेंटली हुआ है और अभी हमने काफी लोगों के FIR लॉन्च भी करवाए हैं। कंप्लेंट फॉल्ट एक अलग चीज है। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि जी लाइनिंग पुरानी हो जाती है, जैसे अभी आपने भी कहा था कि उसको चेक करवाएं। प्लीज, अगर आप ये समझते हो कि गैस प्रॉब्लम लीकेज से है तो आप कम से कम उसको तो चेक करवाएं। मैं बताता हूँ आपको किस जगह से। बिल्कुल ठीक है, हम चलते हैं, देखते हैं गैस लीकेज कहाँ पर है। हम लोगों के घरों में चलते हैं, देखते हैं घरों में जा करके क्या लोगों की ये शिकायत सही है और इंतजामिया क्या कह रही है। आप लोग सब आ जाएं, आप आ जाएं, चले चेक करते हैं। लोगों ने हमसे कहा था कि जैसे ही 5 बजते हैं उस वक्त गैस बिल्कुल गायब हो जाती है और बहुत मसला होता है कि अफ्तारी का सामान बनाना होता है, कुछ हो नहीं पा रहा होता। तो एक घर के बाहर मौजूद है, देखते हैं खुद जाकर अपनी आंखों से कि इस वक्त गैस की क्या सूरत हाल है। आया जो शिकायत ये लोग कर रहे हैं पिछले काफी महीने से जिस अजाब को झेल रहे हैं वो कितना सच है। आ जाए, कैमरा फॉलो करते हैं और देख। किचन में मौजूद है हम, खातून जो है वो खाना बना रही है। ये इतनी गैस आती है जी रोजाना? सारी में भी और शहरी में भी ऐसी आती, बहुत हल्की आती। और ये जरा कैमरे पे क्लोज करके दिखा दीजिएगा ये गैस, जो कि देखने पे भी बहुत गौर से दिखाई देती है। शायद घंटों लग जाएं इसमें पानी गर्म करने में ही, तो समोसे पकौड़े जो कि लाजमी जूस होता है अफ्तारी का वो कैसे बनेगा, या खाना सालन किस तरह से बनाया जाएगा। और लोग बेचारे जब अल्लाह के नाम पे इबादत कर रहे हैं तो वो उसको मुकम्मल कैसे कर पाएंगे। ये तो गैस आ रही है, फुल नॉब खुली हुई है, ये भी जरा क्लोज करके अगर हम दिखा सके तो इस पे ये सूरत हाल है गैस की। और दूसरा चूल्हा जो कि जल ही नहीं रहा। तो इस तमाम सूरत हाल में इस वक्त अफसोस का इजहार किया जा सकता है। बहरहाल अमले का वादा कब पूरा होता है और क्या वो कामयाब हो पाते हैं गैस की सप्लाई बहाल करने में, ये हम आपको आइंदा आने वाली एपिसोड्स में बताएंगे। अब यहाँ से चलते हैं और बाकी सूरत हाल और लोगों की शिकायत सुनते हैं। परेशानी नहीं है तो आपको क्यों कहते परेशानी है, जब भी तो हम ये परेशान हो रहे हैं ना। ये गैस देके पहले भी गए हम लोग, एक बार औरत जात होके वहाँ धक्के खाते हैं और फिर जो बातें हमें सुनाते हैं ना वो हम ही जान सकते हैं कि वो लोग कैसा जबान करते हैं।